गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में अगले वीडियो में आपको निबंध के लिखने की कला के बारे में बताया गया था कि निबंध लिखना एक विधा है, उसको आप किस तरह से लिखते हैं। तो आज के वीडियो में आपको दीपावली प्रकाश का पर्व है। हमारे जीवन में कार्य करते करते जब हम अपने आप को बोझिल समझते हैं तो हमें कुछ खुशियाँ मनाने के लिए जो यह परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा के अंतर्गत हमारे समाज में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं, कुछ सामाजिक त्यौहार होते हैं, कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। धार्मिक त्यौहार में दीपावली के त्यौहार का काफ़ी महत्व है। यह त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाए तो यह त्यौहार अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसके साथ पौराणिक कथा इस प्रकार जुड़ी है कि भगवान राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासी ने उनके स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया था। तो आज हम इस त्यौहार को इस रूप में मनाते हैं कि बरसात के मौसम की वजह से आसपास में सारे वातावरण में गंदगियों का प्रवेश हो जाता है और हम इस त्यौहार के आने की खुशी में लगभग महीनों दिन पहले से आसपास घर की सफाई पूर्ण रूप से करते हैं और इस त्यौहार को हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। तो वास्तव में भगवान राम के आने की खुशी में जो ये परंपरा से चलती आ रही है कि उनके आने की खुशी में लोग काफ़ी साफ सफाई कर उनका अभिनंदन करने के लिए जागरूक थे, उसी तरह से हम लोगों के मन में भी यह बात चलती है कि इस त्यौहार में हम अपने आसपास घर दुकान को अच्छी तरह से सजा कर रखें, क्योंकि इसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। वह हमारे समृद्धि का प्रतीक है, वह हमारे वैभव संपन्नता का प्रतीक है। इसलिए स्वच्छता का परिवेश तो वहाँ होना ही चाहिए। दीपावली मनाने के लिए बहुत सारे ढंग से लोग अनेक तरह से मनाते हैं। खासकर यह त्यौहार व्यापारियों का त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि व्यापारी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वह इसे नववर्ष के रूप में अपने आय व्यय के ब्यौरा को ध्यान में रखते हुए अपने एक साल के एक वर्ष के आकलन को अपने दायरे में सीमित कर उस पे अध्ययन और चिंतन करते हैं कि इस वर्ष मेरी क्या आमदनी हुई, क्या खर्च हुए, हमारे व्यापार में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। इन सारी बातों का भी वो ध्यान रखते हैं। और कहा जाता है कि दीपावली के दिन व्यक्तियों के मन में अच्छी भावना का परिवेश होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वह मनुष्य के आंतरिक भावना को यानी आंतरिक स्वच्छता को भी देखती है। ये नहीं कि हम बड़े बड़े घरों में अच्छे झालरों से सिर्फ सजा दें और अच्छी साफ सफाई कर अगर हम अच्छे कार्य न करें
तो इससे दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारे बात भी स्पष्ट हो जाती है। इसमें कुछ लोग इसका आकलन के पीछे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक गलत परंपरा को अपनाए हुए हैं, जो कि महाभारत से संबंधित है। कहानी के तौर पर यह आप भी जानते होंगे कि महाराज युधिष्ठिर जो थे वह पासा खेलने में निपुण थे और दूसरे को हरा देने की उनमें सबसे बड़ी कला थी। लेकिन जब किस्मत व्यक्तियों का साथ छोड़ देता है तो अच्छे अच्छे महारथी भी अपने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है। उसी तरह आज की परंपरा में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कतई यह हितकर कार्य नहीं है। आप अपने कार्य को अपने मेहनत से आके उस पासा और जुए की खेल में बैठकर अगर आप दीपावली के नाम पर किस्मत को आजमाते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। इसका परिणाम गलत होता है। दीपावली मनाने के पीछे जो बच्चों को यह सीख दी जा रही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में त्यौहार मनाना तो आवश्यक है, त्यौहार तो मनाया जाए, साफ सफाई करना भी अच्छी बात है, आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना। दीपावली का यह प्रचलन है कि लोग रात में पूजा कर आनंद खुशियाँ तो मनाते हैं, आपस में उपहार स्वरूप मिठाइयाँ और तरह तरह के भेंट भी लोग आपस में करते हैं। लेकिन यह जो परंपरा है किस्मत आजमाने वाली, पासा खेलने की, यह आज के लिए ही नहीं सब दिनों के लिए बुरा परिणाम लेके आया है और आएगा। इससे हमें बचना है। हर चीज़ में अगर कोई गुण होता है तो वहीं कुछ दोष भी छिपे होते हैं। तो हमें गुण से ज़्यादा दोष के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं हमें यह बुरी भ्रांति मन में न प्रवेश कर दी जाए कि यह परंपरा है। परंपरा अच्छी परंपरा को अपनाना है, गलत परंपरा को छोड़ना है। हमें अंधविश्वास से दूर रहना है। मनुष्य के मन की जो भ्रांति है उसमें अच्छे लोगों की परोपकार की भावना को ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन जो भ्रांति की हमारे लिए बुरे परिणाम लेके आए उसे छोड़ देना चाहिए। आपको इस त्यौहार के जो दोष बताए हैं हम, खासकर इसलिए कि बच्चे को यह समझ में आए कि जो बात हमारे लिए उचित नहीं है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ हानिकारक पटाखे को लेकर माँ पिताजी से बिना कहे हुए अलग थलग जाकर इस कदर उसको भ्रष्ट करते हैं, फोड़ते हैं कि वो कभी हाथ उनका जल जाता है, कभी कपड़े जल जाते हैं, कभी एक दूसरे को वो क्षति पहुंचा देते हैं। इसलिए इस त्यौहार के पीछे जो ये दोष बताया गया, पटाखे को बेवजह बिना नासमझी से, बिना बड़े लोगों के संपर्क में आए आप यत्र तत्र इसका प्रयोग न करें। इससे हमारे वातावरण में प्रदूषण भी फैलता है। तो जहाँ हम गुण की चर्चा कर रहे हैं वहाँ दोष की भी चर्चा कर रहे हैं। गुण को तो आप समझ ही गए कि क्या कारण है कि अभी तक इस परंपरा को हम बनाए रखे हैं, क्योंकि सुख समृद्धि को पाने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता है। हमारी स्वच्छता में ईश्वर का निवास है, हमारे अच्छे परिवेश में भगवान का वास है, हमारे मन को खुशियाँ मिलती है, उसको पाने के लिए हमें मेहनत करना है। लेकिन इस त्यौहार से जो जुड़ी बातें हैं, पैसे का अपव्यय करना, उसे रोकना है। आज के समाज में बच्चे अपने माँ पिता या अन्य लोगों के संपर्क में आकर पैसे का जो नाजायज़ दुरुपयोग करते हैं उससे बचना है। हमें उसी वस्तुओं का उपयोग करना है जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए
हितकर है। तो दीपावली के त्यौहार के बारे में आप अन्य कथाओं को भी जानते हैं। यह पर्व जो है, इसके मनाने के पीछे ढेर सारी कारण हैं। वह आप अन्य पुस्तक में भी पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके पीछे जो दोष छिपा हुआ है उस पर हमें अवश्य ध्यान देना है कि हम पर्व के नाम पर अपने रीति को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को सजग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।